नाजिया जी, आपका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल पर। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत हमारी बहुत दावत बहुत कबूल करने का। बहुत 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 शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। लोगों को जो है जब से इंतजार कर रहे थे, आपका इतनी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि पूछिए मत। आपको अभी तकरीबन 8,000 लोग लाइव देख रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, सवाल शुरू किए जाए। अरे वाह 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 वाह! ये आपके लिए गुलाब आना भी शुरू हो गए हैं वैसे, ओह माय नाजिया जी। गॉड, वेलकम नाजिया जी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अच्छा नाजिया जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि नाजिया इलाही खान कौन है और क्या विचार है आपके। और अचानक से कुछ दिनों में नाजिया इलाही खान इतनी ज्यादा चर्चा में या फेमस कैसे हो गई कि लोग आपके बिल्कुल एकदम दीवाने हो गए। कौन है नाजिया इलाही खान? नाजिया इलाही खान इस भारत की बेटी है, इस भारत से हाय बहुत हाय। ज्यादा मोहब्बत करती है और अपने माँ बाप की बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड है। और ये तो जनता का प्यार है, लोगों का प्यार है, मेरे भाइयों का प्यार है, मेरी बहनों का प्यार है, जो जो मुझे सच में सुनना पसंद करते हैं, मुझसे मिलना पसंद करते हैं, मुझसे अपने केस लड़वाना पसंद करते हैं, मुझे चूज करते हैं कि नाजिया के पास अगर जाएंगे तो मुझे इंसाफ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग है मेरी माँ की। और इस भारत में रह करके एक मुसलमान लड़की को जिस तरह से तमाम लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है, इतना प्यार दिया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बाय प्रोफेशन आप एक लॉयर है हाँ जी। और कितने साल से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से मैंने 3 तलाक बैन करवाया था। एंड राइट नाउ मेरा एक मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पॉलीगैमी हलाला बैन करने के लिए लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो सीएम है वो ईद की नमाज में जाकर के प्रोवोकेटिव और हेट स्पीच देती हैं जो बियॉन्ड द कुरान है, पर मंच पे ही जूता चप्पल पहन करके मौलवी मुल्ला खड़े रहते हैं और उनको कुछ नहीं मना करते हैं, बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। पेट भर के अफ्तार करना ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो करते हैं, फिर भी मौलवी मुल्ला कुछ नहीं बोलते हैं। एक हिंदू से अजान दिलवाती हैं श्रीमती ममता बनर्जी ऑर्केस्ट्रा और तबला सारंगी के साथ, फिर भी मुल्ला मौलवी उस मंच पे होते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते। तो ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं जहां पर मैंने अपनी आवाज सबसे ज्यादा ऊंची की है और सबसे ज्यादा मैं वोकल रही हूँ। जबरदस्त। एक वीडियो मेरी नजर से गुजरा था। आप उसमें कह रही थी कि जो मुसलमान है या मुल्ला मौलवी है, बल्कि मैं कहूँगा ये तो कुरान में ही है कि इसमें औरतों को खेती बताया गया है। वो वीडियो वीडियो आपका काफी वायरल हुआ था। क्या थी वो बात और क्या कहना है उस पे आपको? देखिए, मैंने कुरान बामायने पढ़ा है और काफ़ी लैंग्वेजेज़ में मेरा कमांड है। तो उन लैंग्वेजेज़ में मैंने पढ़ कर के काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं कुरान में ना औरतों की मान-मर्यादा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। औरतों का एक सम्मान जो है, औरतों का जो एक वैल्यू है, वो बिल्कुल भी नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल नहीं है। सारे पारे मैंने पढ़े हैं। पारों में जो अरबा, निस्फ, सलासा सारी चीज़ें आती हैं, मैंने पढ़े हैं उसको। बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से मैंने पढ़ा है, पर मैंने कहीं पर औरतों को बहुत बुलंद तो नहीं देखा है। मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कुरान में हुई है, पर मुसलमान तो कन्फ्यूज़ है, मरियम अलैहिस्सलाम को मानना नहीं चाहते, चर्च जाने से कहते हैं हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो सेम मरियम कुरान में है तो सूरह मरियम पढ़ लो भैया, लेकिन चर्च चले जाओ तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो ये सब जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं, मैंने उसको सोचा कि मैं खुद ही पढ़ कर के समझूँ। हम्म। क्योंकि ये 500 और 200 रुपया लेकर के जो अपना मुँह का बदबू देता है, ये फातिहा पढ़ता है, ये सब मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही पढ़ के समझ लेती हूँ। ये तो मुझे मतलब बेवकूफ़ ही बनाएगा और अगर बहुत रॉ लैंग्वेज में बोलूँ तो चूह ही बना देगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। तो जब खुद पढ़ा, खुद समझा, तो कहीं न कहीं मुझे फ़ील हुआ कि भई औरतों का सम्मान कहाँ पर है?
औरतें कहाँ रह गई? औरतें तो हर जगह बस मिजाजी खुदा मानो मर्द को, भाई उसके लिए बिछ जाओ, जिसको भाई बोलो फिर वही शादी कर लेगा। तो इस्लाम में मैंने बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ें देखी हैं और ज़्यादातर मैंने अटेंशन देखा है मर्दों की ठरकबाजियों पर। तो मैंने आहा! मैंने ये चीज़ भी कहा है कि अगर कोई मुसलमान मर्द इस्लाम छोड़ता है, तो मैं तो उसको सैल्यूट करूँगी क्योंकि ठरकबाज़ी का पूरा तैयारी और दस्तरखान और इंतज़ाम और डाइनिंग टेबल इस्लाम में है भैया। तो इस्लाम छोड़ देना मर्द के लिए तो बहुत बड़ा जिगरा है ऐसे मर्द का जो इतनी फ्लेक्सिबल रिलीजन को छोड़ रहा है जहां पर औरतों को सेक्स टॉय बना करके जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जिगर है अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता है तो। देखिए ना मैं अब मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले एक लड़की से मिली थी, वो मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेकर के आई थी। तो हम लोगों को ना पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ती है, पहले बैठ करके 1 घंटा पूरा उसका शिजरा जिसको कहते हैं उर्दू में वो पूरा जानना पड़ता है। तो बाद में बातों-बातों में पता चला कि वो उसका दूर का मामा था और उससे निकाह हो गया। मैंने कहा भैया हुँ। मामा बोलने के लिए 2 बार माँ को पुकारना पड़ता है और तुम आहाहाहा! उससे तुम शादी कर ली? तो कही नहीं मैंने तो नहीं, मैं तो क्यों करूँगी? मैंने कहा कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया और अभी मेरे पास आके रो रही हो तुम। तो कह रही है कि नहीं वो तो घरवालों ने करा दिया, कह दिया बहुत दूर के मामा है इसलिए कर लो। मैंने कहा बाप अगर दूर चला जाएगा सऊदी-वूदी तो उससे भी निकाह हो जाएगा, दूर के मामा, दूर का बाबा किसी से भी शादी कर लो फिर तो। तो कह रही है मैम देखिए इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि आप बहुत कड़क बोलती हैं तो आप मेरे को इंसाफ दिला पाएँगी। मैंने कहा वो बात ठीक है, वो कानूनी तरीके से हम देखेंगे लेकिन इस्लाम जो तुम इतना नकाब-वकाब पहन के आई हो, अपने आप को बोरे में बंद करके आई हो, तो इससे मिल क्या रहा है? कौन इज्जत दे रहा है तुमको? तुम्हारा मामा ही तो तुमको बेइज्जत कर दिया रोड पर। एक तो तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ-बाप मामा से करा देते हैं, ऊपर से फिर तुम अभी बेइज्जत हो रही हो, बच्चा मुँह पे तलाक चिपका करके तुमको निकाल के फेंक दिया है। तो बहुत ऐसे मैंने केसेस भी देख लिए हैं कि अब मुझे नफ़रत और घिन जैसी हो गई है और ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब मैं बैठती हूँ तो मैं बहुत अग्रेशन में नहीं आती हूँ क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है बाकी लोगों की तरह, बाकी स्पीकर्स की तरह मैं मार-धाड़ तो नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, अपनी ज़ुबान से मैं जितना लड़ सकती हूँ, वो मैं ज़रूर लड़ती हूँ और अपने एक्शन से मैं जितना लड़ सकती हूँ, वो मैं ज़रूर लड़ती हूँ। हाथ उठा-उठा करके दुआ माँगते हैं कि 72 वर्जिन हूरें मुझे आसमान पे मिल जाए। भैया कितनी ठरक है इनके बदन में, कितनी गर्मी है इनके बदन में, पूरी धरती को नापाक कर दिया है, पूरी धरती को गंदा कर दिया है। अब चले आए हैं आसमान को भी गंदा नाज़िया करने जी के लिए। थोड़ा-सा मैं आपको बीच में इंटरप्ट भी कर सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी तो फ्लो टूट जाता है लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आपने हूर जी, की बात कर दी तो मैं रुक नहीं सकता हूँ। अच्छा। तो थोड़ा-थोड़ा मैं इंटरप्ट भी करूँगा आपसे और आपको हाँ, हाँ, बता दूँ हाँ, कि नो इश्यूज़ हमें तो इंटरप्शन सहने की आदत है ना कोर्ट के अंदर से। हाँ, तो उसको एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि आपको अभी फ़िलहाल 11,200 लोग देख रहे हैं और सब कमेंट्स में कह रहे हैं कि नाज़िया जी जो है वो तो फायर है एकदम गुलाब भेज रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए और हमारा आज रिकॉर्ड भी बन गया कि बिल्कुल 10 मिनट के अंदर किसी गेस्ट के आने से 11,000 लोग 11,500 लोग तुरंत जॉइन हो गए एंड आई एम श्योर कि और जब डिस्कशन आगे बढ़ेगा वो 20,000 तक भी हम पहुंचेंगे। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग। आपको ये पता है कि जो हूर का डिस्क्रिप्शन कुरान में और अहादीस में आया है उसके हिसाब से हूर कैसी दिखेगी आपको पता है? 135 फुट की मिलेगी, थूकेगी तो शहद बन जाएगा, नहाएगी तो सुसु करेगी तो झरना बन जाएगा, दूध की नदियाँ बह जाएँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं आपको और दिखेगी कैसा वो पता है? दिखेगी कैसा आपने उसको सोचा है? हमने अभी 2 एपिसोड किए थे हूर के हुँ, डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अमित अगर आप सुन रहे हो तो वो हूर दिखेगी कैसी वो वाली इमेज जरा लेके आना। हाँ, एक फ़ोटो तो मेरे पास में अपने इसमें अपलोडेड है ऑलरेडी। हाँ, वो बताओ, अगर बताओ आप नाज़िया जी को बताओ कि हूर दिखेगी कैसे? और नाज़िया जी मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो मुल्ले मौलवी है, जिस जी। तरीके से हूर का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो 70 लिबास पहनी होंगी, उसके हुँ, बावजूद उसके पैर के अंदर की हड्डी का गूदा तक नज़र आएगा, ठीक है? उसका लिवर नज़र आएगा जिसमें आप उसकी शक्ल देखो मतलब आप अपनी शक्ल देख सकते हो, वो आईना होगा। तो उसको हमने सोचा कि देखते हैं कि ये इस तरीके से अगर विज़न
हमको दिखे हूर तो दिखेगी कैसी? तो एक इमेज हम आपके सामने दिखाएंगे, आप देखिएगा कि हूर जो इतना मर रहे हैं मोमिन हजरात हूरों के लिए, वो दिखेगी कैसी? और क्या ये इतने दिमागी अपंग है कि ऐसी हूर के लिए मरने मारने के लिए तैयार है? ऐसी हूर अगर ऐसी मिली तो आदमी जो है वो जाना तक पसंद नहीं करे उसके पास। देखिए अमित साहिल, फटाफट वो इमेज दिखाना। हाँ हाँ, सा... नहीं, ये वाली नहीं यार, वो एक्चुअल वाली दिखाओ यार। हाँ हाँ, वो ये एडम भाई ने अपलोड करके रखी थी, बाकी मैं वो वीडियो लेके आता हूँ। लेके आओ वो वाली लेके आओ, या अपने चैनल पे जो वीडियो है ना वही वाली देखो। शॉर्ट्स वाली ना? उसमें अब वो बैठी हुई नहीं होती है एक्सरे विजन वाली, हाँ हाँ, वो वाली दिखाते हैं। ये जन्नत से फोटो खींच के लाया कौन है? चूंकि मौलवियों ने पूरा डिस्क्रिप्शन उसका बताया है और रसूलुल्लाह ने भी डिस्क्रिप्शन बताया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये कई सारे लोगों ने हूर की इमेजेस बताई है कि आपको इस तरीके की हूर मिलेगी। एक तो देखिए रसूलुल्लाह मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने अडॉप्टेड चाइल्ड, अपने अडॉप्टेड सन की बीवी से शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, तो वो कोई भी हूर का डिस्क्रिप्शन भी बता ही सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, हो ही सकता है। अच्छा, आपने जब तक हूर की इमेज नहीं आती है, आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये जो खेती का लफ्ज जो खास करके इस्तेमाल हुआ है औरतों के लिए, उस पे जी, क्या कहना है आपको? ये कैसी लैंग्वेज है कि औरतों को सीधा खेती से कंपेयर कर दिया गया है? देखिए साहिल, मैं बहुत क्लियर कहूंगी, बहुत मुंहफट हूँ, बहुत मुसलमान मर्द तो मुझे ज्यादातर बदतमीजी बोलते हैं, लेकिन मैं मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में नहीं जाती हूँ। आप जो भी कह रहे थे ना कि एक्सरे जैसा उसका बदन है और उसकी गुर्दे दिखाई दे देंगे, तो ये तो हाँ। 72 हूर इल्यूजन में उन्होंने कहा है, ठीक है। एक जीती जागती नाजिया इलाही खान अगर मुस्लिम पाड़ा मोहल्ले में अगर पहुंच जाए, तो ये मुसलमान मर्द आंखों से बलात्कार कर सकते हैं। हम्म। वो आंखों से सारे फिगर का साइज बता देंगे। मैं शायद कंफ्यूज हो जाऊंगी, पर मुसलमान मर्द मेरे फिगर का साइज बता सकता है। अब आप कह रहे हैं कि ये 72 हूरे बिकॉज शट द फेस एंड फक द बेस, यही कंसेप्ट है इनका, हम्म। यही सर्दी। कंसेप्ट है। शट द फेस एंड फक हाँ। द बेस। वो क्या हमारे वहां पे इस तरीके से कहा जाता है कि आपने मुंह पे रुमाल रख देना है, तो तो वो बड़ा बड़ा रुमाल कहाँ से लाएंगे मोमिन हजरात? ओ उनको छोड़िए। अपने माथे की टोपी उठा करके अपने सर पर अपने मुंह पर छुपा लेगा ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये तो टोपी पहनकर टोपी पहनाते ही रहते हैं सबको, हाँ। तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए मुसलमान मर्दों का बस एक ही कंसेप्ट है, कैसे भी करके घुमा फिरा करके खुतबे में बोलिए, अपनी तबलीग में बोलिए, अपने चर्चे में बोलिए, इनके चर्चे में, इनके खुतबे में, इनकी तबलीग में, इनके प्रचार में घूम फिर करके महिलाएं, औरतें, औरतों का जिस्म, औरतों के साथ हम बिस्तरगी, यही इनका कंसेप्ट है, यही इनकी बातचीत है। इसके अलावा कोई इंटेलिजेंट बातचीत या शिक्षा के ऊपर बातचीत ये होती ही नहीं है। मुझे कई बार कितने लोग बोलते हैं कि आप कहती है मुसलमान तो पढ़ता ही नहीं है, हमारा तो कुरान का पहला वर्ड इकरा का। मैंने कहा कुरान खोलो भैया, जरा दिखाओ तो पहला वर्ड इकरा। कुरान के हाँ। पहले पन्ने में पहले पारा में इकरा दिखा तो दो। कुरान के पहले पारा में पहले वर्ड में इकरा है ही नहीं है, तुम मुझे चेप रहे हो कि मैं मान लूं कि इकरा है, इकरा है, इकरा है। भाई प्रॉफिट मोहम्मद ने अगर कह भी दिया है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है, पढ़ना है तो चीन चले जाओ, मैं मानती हूँ इस बात को कि चलो ठीक है, मान लिया मैंने 1 मिनट के लिए। पर प्रैक्टिकल मूड में अगर हम आते हैं और मैं तुमसे प्रैक्टिकल पूछती हूँ किसी भी मुसलमान से कि कुरान खोलो और मुझे बताओ कि इकरा वर्ड पहला कहाँ पर है। हम्म। तो दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए इस्लाम एक्चुअली में बहुत कंफ्यूजन फैला चुका है, और ये मौलवी मुल्ला तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन फैला चुके हैं कि अब लोग जो है ना वो परेशान हो गए, इरिटेट हो गए कि भाई अभी अब तमाशा बंद कर दो तुम लोग अपना, क्योंकि तुम इस चीज को मिसयूज और मिसलीड कर कर करके बहुत साल तक तुमने औरतों को अपने पैर की एड़ी में दबा चुका है। अब लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द फैक्ट। Even I was very much inquisitive to know regarding the
फैक्ट इस्लाम। तब मैंने समझा, जाना, तब मुझे पता चला कि ज़्यादा से ज़्यादातर तो इल्यूशन है। मारते खुद हैं, मरते खुद हैं, खुद गवर्नरशिप के लिए मर रहे थे, खुद गले काट रहे थे, खुद खुद बांदियां दे रहे थे, खुद पैसे दे करके इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। भाई उनके पैसे पर प्रॉफिट मोहम्मद प्रचार फैला दिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दबा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत बुरी लगी। अब मेरे पास साहिल अगर कोई 6 साल का बच्चा आएगा मेरे पास, तो मैं तो उसको अपना बेटा बनाऊंगी ना। इवन भाई बिल्कुल। भी नहीं बना सकती इस उम्र में। इस उम्र हाँ। में मैं उसको अपना बेटा बनाऊंगी। कौन करता है यार 6 साल की उम्र में शादी? कौन हाँ, करता हाँ, हाँ, है? हाँ। तो कहाँ से चलिए ये चूँकि आपने दिमाग में आता कहाँ से है कि 6 साल की बच्ची से शादी करनी है? तो नहीं तो ये सारी आप असल में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप असल में बहुत कम पढ़ी-लिखी हैं। आपको दुनिया की नॉलेज है ही नहीं नाज़िया जी। इसी अच्छा। वजह से आप ये इल्ज़ाम लगा रही हैं। हाँ, मैं सही कसम से बोल रहा हूँ, आपको है ही नहीं। क्योंकि आपको ओहो! पता होना चाहिए कि 1400 साल पहले जो हुँ। बच्चियाँ, जो लड़कियाँ होती थी, वो 6 साल में आज की मल्लिका शेरावत जैसी लगती थी वो। ओहो! अच्छा, पहले एलियन लोग रहते थे धरती पर, मुझे नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी। ये मैं तो सो मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैं एक्चुअली ये बहुत हमारे शॉक्ड हूँ। मुल्ला मौलवी कहते हैं। आ रहा था कि ये साहिल मुझे ऑनलाइन क्या बके जा रहा है कि मैं पढ़ी-लिखी कम हूँ। भाई दुनिया दुनिया को पता है कि मैं पढ़ी-लिखी औरत हूँ और ये क्या बोलना चाह रहा है कि मैं पढ़ी-लिखी कम हूँ। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा सरकाज़म मारा तुमने। तो तो ये बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा नहीं एक चीज़ एक्चुअली आप हाँ। जी, आप पहले बोलिए। नहीं एक्चुअली मैं अपनी बातों को मनवाने के लिए ना हमारे इस्लाम के मुसलमान मर्द मर्द औरतें तो इतनी बाहर आती ही नहीं है भाई। वो तो बोरे में बंधी रहती हैं और या तो बच्चा पैदा करने की मशीन बनी रहती हैं। तो मर्द जो है ना किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं, किसी भी हद तक। वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। इसीलिए वो 6 साल की बच्ची को भी मल्लिका शेरावत बोल सकते हैं। इवन सनी लियोनी भी बोल सकते हैं, चलेगा उनके लिए। तो उस हिसाब से अगर ये लॉजिक के हिसाब से जाएं कि 9 साल की बच्ची जो है वो आज के 18 या 20 इयर्स की तरह डेवलप हो जाती थी, उनकी नॉट ग्रोथ पॉसिबल उस साहिब, तरीके से हो जाती नॉट थी। पॉसिबल साहिब। नहीं ये दे आर हाँ, हमको इडियट, अरे दे हम आर नॉट, बेवकूफ है, हमको नहीं समझ में आता, मुल्ला मौलवी को ज्यादा समझ में आता है, लेकिन दे आर उसमें भी एक ठरकी ना, हिपोक्रेसी है। दे ऑल आर वेरी ठरकी ना। तो अगर इतनी फास्ट ग्रोथ थी बॉडी की, तो 56 साल का आदमी तो 100 साल के बराबर होना चाहिए। अगर 9 की 18 नहीं हो रही है। साहिल, जब ये 5 फुट 9 इंच के टिंगू मर्द जब जन्नत में 135 फुट की हूर के साथ सेक्स करने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं, तो हम्म। ये 56 साल में 6 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। ये हाँ, 135 फुट की हूर के वर्जाइना के पास जाने के लिए सीढ़ी लगाने को तैयार है। हाँ। जन्नत में सीढ़ियां मिलेंगी भैया। अब वो मुझे नहीं पता लकड़ी की सीढ़ी मिलेगी कि एल्युमिनियम की मिलेगी कि लोहे की मिलेगी, वो मैं नहीं जानती। वो मुझे किसी हाँ। मुल्ला से फिर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठूंगी, डिबेट करूंगी, किसी को झाड़ूंगी तो मैं पूछ लूंगी कि ये सीढ़ी कैसे लगाओगे भैया, कौन सी सीढ़ी पाओगे वहां पर। इवन एक मौलाना तो मेरे से और भी उज्जत किए थे कि ऊपर बच्चा होगा, तो मैंने उनसे पूछा कि लेबर पेन होगा, तो वो बोला कि नहीं लेबर पेन नहीं होगा। तो मैंने कहा स्लाइन ब्लाइन चढ़ेगा, तो बोला कि नहीं स्लाइन भी नहीं चढ़ेगा। तो मैंने कहा वो जो बच्चा होने के बाद जो पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो पैड कहाँ मिलेगा? जन्नत में मिल जाएगा या जहन्नम जाना पड़ेगा पैड लेने के लिए? तो बोला कि नहीं ये सब कुछ नहीं होगा, आप बहुत दलील औरत हैं, आपका आपको बात करने का तरीका नहीं। मैंने कहा नहीं मैं पूछ रही हूँ, सवाल तो पूछ ही सकते हैं भाई। मेरा हाँ। इस्लाम है, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान घर में पैदा हुई हूँ। मुझे अगर कोई चीज़ नहीं पता होगी और आप कह रहे हैं कि भाई जन्नत में बच्चा भी होगा, तो मुझे तो प्रोसेस पता है ना। हर एक पढ़े-लिखे लोगों को पता है क्योंकि कोई साइंस पढ़े ना पढ़े क्लास 10 तक तो पढ़ना ही पड़ता है। और ऊपर से मैं हाँ। औरत हूँ, तो मुझे तो सारे सिस्टम्स और ऑर्गेन के पूरे पता है, औरत होने की वजह से। तो मुझे पैड लेने के लिए औरतों को कहाँ जाना पड़ेगा, हूरों को। तो वो बोले कि नहीं आप उन्होंने एंकर को बोला कि इनको बुलाया कीजिए, तो हमें मत बुलाया कीजिए।
अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ, ये आप बड़े जबरदस्त तरीके से बैंड बजाती है। अच्छा, ओह! मेरा इनकाउंटर हुआ था न्यूज़ चैनल पे। सुशांत जी ने प्रोग्राम रखा था, 1 साल हो गया है, तो उसमें पीर कादरी साहब आए थे। हल्दीराम, अच्छा, मौलाना हल्दीराम कहते हैं हम लोग। पीर कादरी अच्छा, साहब पीली कलर की टोपी पहनते हैं, हैदराबाद के हैं। अच्छा। एक पाकिस्तान में लाल टोपी वाला और यहाँ पीली टोपी वाला है, ओके। पीली टोपी वाला हल्दीराम, मौलाना हल्दीराम कहते हैं हम उनको। तो वो पीर कादरी साहब जो है वो इतना परेशान हो गए कि लास्ट जी। में इतना भड़क गए, वो बोले मुर्तद है तू, मुर्तद है, तेरे से बात नहीं करते, तेरा पाटा जलाएंगे, ऐसा कर देंगे। और वो एंकर जो है, वो सुशांत भाई जो है, एकदम एकदम मतलब वो शॉक में आ गए कि यार ये क्या हो गया इसको अचानक। तो हुँ, वो इतना बेचारा, मैं बोला मौलाना बीपी बढ़ जाएगा आपका। अमित, हुँ, वो हुँ, अगर छोटा सा क्लिप अगर रहे ना शॉर्ट का, तो निकालना, नाजिया जी को बताएंगे कि किस तरीके से उसका बीपी बिल्कुल बढ़ गया था। वो तो एक बार वो उसका उसके साथ इनकाउंटर हुआ मेरा। फिर हाँ, दूसरे बार जब दूसरे न्यूज़ चैनल वाले ने मुझे बुलाया, तो हुँ, उसने हुँ, कहा कि मैं किसको बुलाऊं? तो मैंने कहा हुँ। पीर कादरी को बुलाना, लेकिन उसको बताना नहीं मैं आ रहा हूँ। अगर बता दोगे तो वो आएगा नहीं। तो हाँ, ठीक है, उसने बोला ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा। उसको बुलाया, अब वहाँ पे डिस्कशन चालू हो गई, तो पीर कादरी बोलता है कि अगर मुझे पहले बताते ना कि ये मुर्तद आने वाला है, तो मैं तुम्हारा शो जॉइन ही नहीं करता। भाग गया हूँ वहाँ से भी। मुझे दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम बुखारी बहुत मुझसे चिढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं कि मतलब इतना तो शायद कोई चुड़ैल और पेतनी से भी नफ़रत नहीं करता होगा। और भाई अच्छी शक्ल-सूरत है मेरी, तो मैं एक बार शकील अंजुम भाई हैं मेरे, कज़न है, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि ये बुड्ढा मेरे से इतना नफ़रत क्यों करता है? तो कह रहे कि तू तू इतना ज़्यादा इसके लिए ज़हर उगलती है, तो मैंने कहा मैंने क्या झूठ बोला? इसने तो लव जिहाद अपने घर में स्टार्ट किया है भैया। इसको मुसलमान लड़कियाँ इसके बेटे को पसंद नहीं आई। मुसलमान लड़कियों से इसका बेटा देखो कितनी नफ़रत करता है। इसको लोग नबी हुँ, कहते हैं। इसके पीछे नमाज़ पढ़ कर के लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमने तो जन्नत ले लिया। और इसके कहने पर हम रमज़ान स्टार्ट करते हैं, इसके कहने पर हम ईद ईद मनाते हैं और इसका बेटा, इकलौता बेटा हिंदू से शादी किया और ये खुतबा में कहता है हिंदू काफ़िर है। तो इसने इस बुड्ढे ने तो खुद अपने घर में हिंदू रखा हुआ है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। तो कह रहे मेरे भाई कह रहे हैं, "अरे! तू फिर बुड्ढा बोल रही है?" मैंने कहा, "बुड्ढे को बुड्ढा ना बोलूँ, गोरे को गोरा ना बोलूँ, काले को काला ना बोलूँ तो क्या बोलूँ?" अब मैं इसको तो इमाम बोल नहीं रही हूँ। या तो पहले हाँ, ये क्लियर करे कि इसने लव जिहाद का क्यों आगाज़ किया अपने घर से? और दूसरी चीज़ ये क्लियर करे कि क्या मुसलमान लड़कियाँ इतनी बेकार और बेफ़ालतू हैं, जो इमाम बुखारी के बेटे को पसंद नहीं आई? हुँ, हमें तो भाई इतना इन लोगों ने कहा है कि पर्दा नहीं करती है, पर्दे में नहीं रहती है, नकाब नहीं पहनती है, सर पे दुपट्टा नहीं रखती है, बिना बिना आँचल के चले आती है, तो भाई तू मेरी छाती देखता ही क्यों है? तेरी आँख मेरी छाती पे जाती ही क्यों? अरे! हाँ, मेरी क्रेडिबिलिटी से तू मुझे परख ना, मेरे नॉलेज से तू मुझे परख ना। मैंने जो क्वालिफ़िकेशन लिया है तो मुझे उससे उससे परख ना, तुझे झगड़ा करना है, तो तू मेरे नॉलेज के साथ कर ना। तू मुझे हुँ। बार-बार एक ही बात कह रहा है, "अरे! आप तो बेपर्दे के न्यूज़ पे आ गई हैं, आप तो बेपर्दे के न्यूज़ पे आ गई हैं।" तो तू मेरी शक्ल देख कर के बात क्यों नहीं कर रहा है? शक्ल पे ध्यान नहीं होगा उनका। तो मेरे घर वाले फिर मुझे कहें कि अच्छा ठीक है, जो करना है करो, हम लोग से कुछ मत पूछो, हम लोगों से कुछ भी मत पूछो। तुम ही तोड़ निकालो, तुम ही जोड़ निकालो, हम लोग से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है तुमको। तो इमाम बुखारी जी मेरे से बहुत गुस्से में रहते हैं बेचारे। अब तो ज़ईफ़ हो गए हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। पर मुझे तकलीफ़ है कि मुसलमान बेटियों से उनको इतनी नफ़रत क्यों? ए माँ! ये क्या दिखाया है मुझे? लेकिन मेरा सवाल अभी ला है हौल कि ये वला जन्नत कुव्वत की हूर है, जब दुनिया में ला भी हौल तुमको वला ये जो कुव्वत स्क्रीन मेरा पे दिख साईं रही मेरा है, वज़ू टूट जाएगा। इस तरीके की विज़न दे दी जाए या इस तरीके की हूर दे दी जाए, तुम उसके साथ डिंगी-डिंगी करना पसंद करेंगे? आपका सामान मुबारक जो है वो सलामी देगा? दिल से बताना प्यारे भाई एकदम।
देखो देखो मैं भाई, बात लेस्बो पता क्या, नहीं ये हूँ चीज भाई। एक अकीदे की फिर चीज जवाब होती नहीं है, दे रहे आप। देखिए इसको पॉज़ करो, पॉज़ करो, अमित पॉज़ करो। दुनिया में ये नहीं, सवाल दुनिया ये में तो नहीं। दुनिया में नहीं करेगा ना? अरे अमित हम्म पॉज़ करो थोड़ा, नहीं करेगा ना? हम्म तो हाँ, ये असल में मैंने बताया ना कि हूर के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन बताया गया है, तो उस पे हमने 2 एपिसोड किया था। इस चैनल पे हम मोमिनों को पूरा मौका देते हैं कि वो आके हमसे बहस करे गोकुलधाम और स्पेशली बताए कि बीमार भाई गौ क्यों माता की इस्लाम सेवा सही है। की जाती है। तो गौ माता के ये साथ साथ उसी में से एक पार्ट था। आपने देखा हूर कैसी दिखेगी? नाज़िया जी, अभी आपने देखा हूर कैसी दिखेगी? मैंने क्या लेना देना है, मैं तो पहले ही ऐलानिया बोल चुकी हूँ कि प्लीज अल्लाह मुझे जहन्नम भेजना, वहां पर टॉम क्रूज होगा, ब्रैड पिट होगा, लियोनार्डो डिकैप्रियो होगा, तो मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। साथ साथ मुल्लों के मुल्ले वहां करेंगे, डिंग डोंग मैं वहां कर लूंगी। तो मैं तो लेस्बो हूँ नहीं कि मुझे जन्नत में हूरें कैसी होंगी, कितनी खूबसूरत होंगी। मुझे लगता है मैं खुद बहुत खूबसूरत हूँ, और जहन्नम में जैसे ही मुझे टॉम क्रूज देखेगा वैसे ही पसंद कर लेगा। मुझे अरे इतना वाह, वाह, वाह! वाह, वाह, वाह! क्या बात है।